नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने आज समाचार एजेंसी को बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव में एक भारतीय छात्र को कथित तौर पर गोली मार दी गई। मंत्री के अनुसार छात्र कीव से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी गोलीबारी में घायल हो गया। मंत्री ने बताया कि इसके बाद उसे शहर में वापस ले जाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनरल वीके सिंह ने कहा कि हमने रिपोर्ट सुनी कि कीव छोड़ने वाले एक छात्र को गोली मार दी गई, उसे वापस कीव ले जाया गया। यह सब युद्ध के बीच हो रहा है। जनरल सिंह उन 4 मंत्रियों में से एक है जिन्हें युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को निकासी की निगरानी के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में विशेष दूत के रूप में भेजा गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें युवती पूजा सहित आधा दर्जन दलित महिलाओं को ही पूजा करने से गांव के दबंगों ने रोक दिया। इसका वीडियो साथी युवती ने बना लिया, जिसमें पुजारी और कुछ महिलाओं द्वारा दलित महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकने और विरोध करने का खुलासा हो रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद दलित संगठन सड़क पर उतर आया। मामला बिगड़ते देख खुद मैनगांव थाना पुलिस टेमला गांव पहुंची और पीड़ित युवतियों की शिकायत पर मंदिर के पुजारी और 2 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह भी है कि पूरे घटनाक्रम भाजपा के पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार के गृहग्राम टेमला का है, जहां मंदिर में दलितों का प्रवेश बंद है। यही नहीं, पीड़ितों की माने तो निमाड़ के प्रसिद्ध पर्व गणगौर पर भी दलितों को गांव के मुख्य मार्ग से जाने से रोकने के कारण उन्हें पथरीले कंटीले रास्तों से गणगौर माता की बाड़ी जाना पड़ता है। 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पूर्व पंचायतों के चुनाव भी है। ऐसे में ये मामला राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकता है। यूक्रेन संकट का साया अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी गहराता जा रहा है और इस वजह से ब्रेंट क्रूड इंडेक्स पर कच्चे तेल की कीमत आज एक समय पिछले 7 साल के सबसे उच्च स्तर $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई। अंदेशा है कि आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर संकट बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत को आगाह किया कि इस युद्ध का ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में विश्व में सप्लाई चेन तहस नहस हो गई और इन दिनों तो हम विशेष तौर पर देख रहे हैं कि सप्लाई चेन के विषय ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड इंडेक्स एक समय पिछले 7 साल के सबसे ऊंचे स्तर $119 प्रति बैरल पर पहुंच गया। यानी भारत सरकार का आयात बिल भी बढ़ेगा, क्योंकि देश में 75% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात होता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाना सरकार का कर्तव्य है तथा यह कोई एहसान नहीं है। उन्होंने यूक्रेन से वापस लौटी छात्रा का वीडियो जारी कर ट्वीट किया, निकासी कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं। राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया उसमें एक छात्रा यह कहते सुनी जा सकती है कि उसे यूक्रेन में रहते हुए कोई मदद नहीं मिली और रोमानिया पहुंचने के बाद स्वदेश लाया गया। राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मेला 6 से 15 मार्च तक शुरू किया जा रहा है। मेले में देश भर से करीब 25 लाख भक्त बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आते हैं। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कोलकाता, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा भक्त धूप लगाने आते हैं। वहीं राजस्थान में ही वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट की बहस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है। यह कमेटी 6 महीने में रिपोर्ट देगी। गहलोत ने कहा कि विधायकों ने बड़ी संख्या में नए जिलों की मांग पर ज्ञापन दी है। अब गुण अवगुण के आधार पर जिलों की मांग पर कमेटी का गठन होगा। गौरतलब है कि राजस्थान में 40 से ज़्यादा विधायकों ने नए जिले की मांग की है और विभिन्न स्तर पर 50 नए जिले की मांग उठ रही है। उन्होंने विपक्ष के कर्ज लेने के आरोपों को लेकर कहा कि कोई राज्य सरकार केंद्र की अनुमति के बिना कर्ज नहीं ले सकती है। भारत सरकार विभिन्न मापदंडों पर परखते हुए कर्ज लेने की अनुमति देती है। अपने भाषण में गहलोत ने घोषणा की कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की सड़कें बनेगी, मरम्मत के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा।
वहीं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को 32 पन्नों का रिव्यू बजट पेश किया, जिसमें करौली जिले के सपोट्रा विधानसभा की लंबे समय से चली आ रही महत्वपूर्ण घोषणाओं को स्वीकृति देकर सपोट्रा क्षेत्रवासियों को तोहफा दिया है। तो करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिले की लंबे समय से चली आ रही चंबल पांचना नगर लिफ्ट परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए हरी झंडी दी है। मंडरायल में कन्या महाविद्यालय खुलेगा। सपोट्रा विधानसभा की पंचायत समिति में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। अब मंडरायल क्षेत्र की बालिकाओं को पढ़ाई के लिए 45 किलोमीटर दूर करौली नहीं आना पड़ेगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। सपोट्रा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय बनेगा। वहीं सपोट्रा विधानसभा का पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय केला देवी लगता था, जिसके कारण सपोट्रा के लोगों को काम के लिए केला देवी आना पड़ता था। सपोट्रा विधायक ने जिले में अपराध बढ़ने को लेकर सपोट्रा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने और मामचारी में थाना खोलने की मांग की थी। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पंजाब के मोहाली में आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और श्रीलंका को गेंदबाजी दी है। रोहित शर्मा टेस्ट में कप्तानी की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। टीम इंडिया श्रीलंका को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद टेस्ट सीरीज में जीत की लय को बरकरार रखने उतरेगी। यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। WTC की पॉइंट टेबल में अभी श्रीलंका टॉप पर है और भारत 5वें स्थान पर है। बॉलीवुड के बादशाह साल 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म पठान से कमबैक कर रहे हैं। आखिरी बार शाहरुख साल 2018 की फिल्म जीरो में नजर आए थे, जिसके 5 साल बाद एक्टर को बड़े पर्दे पर देखा जाने वाला है। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम लीड रोल में नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही एक बड़े बजट की फिल्म है, जिससे दर्शकों को खूब उम्मीद है। शाहरुख का कमबैक कैसा होगा ये तो फिलहाल तय नहीं है। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी ने भी कई सालों बाद 2012 की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से एक्टिंग कमबैक किया था। श्रीदेवी के साथ ये गौरी शिंदे का भी डायरेक्टोरियल डेब्यू था। ये फिल्म एक जबरदस्त हिट साबित हुई थी, जिसमें हाउस वाइफ शशि की कहानी दिखाई गई थी। 10 करोड़ के छोटे बजट में तैयार हुई इस फिल्म ने 91.42 करोड़ का कलेक्शन किया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।